सुप्रीम कोर्ट से जिन मेरठ के 1468 अवैध निर्माणों को ध्वस्तीकरण करने के जो आदेश जारी हुए थे, अब उन निर्माणों के बाहर नोटिस चस्पा हो गए हैं। जो आवास विकास परिषद है, उन्होंने उन सभी दुकानों के बाहर अब नोटिस चस्पा कर दिए हैं। और ये देखिए, जैसे ये एक दुकान है, सेंट्रल मार्केट के अंदर मैं मौजूद हूँ और पहले इसी सेंट्रल मार्केट का जो बाहर एक 661/6 बिल्डिंग थी, उस पर वो ध्वस्तीकरण का जो बुलडोजर है वो चला था और वो जो कॉम्प्लेक्स था उसको ध्वस्त कर दिया गया था। उसके बाद में जितने बाकी के जो निर्माण थे, फिर चाहे वो सेंट्रल मार्केट हो, चाहे शास्त्री नगर हो, चाहे माधवपुरम हो, या मेरठ के जितने भी ऐसे हैं 1468 वो निर्माण जो थे वो चिन्हित किए गए थे और उनके ध्वस्तीकरण का सुप्रीम कोर्ट ने 27 जनवरी को आदेश जारी किया था कि आने वाले 6 हफ्तों के अंदर उनको ध्वस्त कर दिया जाए। और इसी के चलते आवास विकास परिषद ने अब यहाँ पे जो है ये नोटिस चस्पा कर दिया। मैं चाहूँगा कि आगे आके जरा ये यहाँ पे नोटिस दिखा दें। 15 दिन का समय यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ लिखा हुआ है कि 15 दिन के अंदर व्यावसायिक गतिविधियां बंद करते हुए अवैध निर्माण स्वयं हटाया जाना सुनिश्चित करें, नहीं तो परिषद द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। कल ये नोटिस चस्पा हुए हैं और अब जो है 15 दिन का समय इन सभी दुकानदारों को यहाँ पे दे दिया गया है कि आप अपना सामान खुद ही हटा लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पे जो आवास विकास का जो बुलडोजर है वो यहाँ पे चलेगा। और ठीक इसी तरीके की जो यहाँ पे बाकी दुकानें हैं, यहाँ पर ऐसे ही सभी दुकानों के बाहर नोटिस यहाँ पे चस्पा कर दिए गए हैं। और जो व्यापारी है वो फिलहाल अभी परेशान है, क्योंकि उनका जो ये व्यवसाय है वो उनसे अब छिनने जा रहा है। कुछ व्यापारी मेरे साथ में है। क्या नाम आपका? देवेंद्र गुप्ता। देवेंद्र जी, आपका किस चीज का व्यापार? ये मिनरवा शॉपिंग सेंटर। अच्छा, ये आपका ही है। तो ये नोटिस कब लगे हैं? ये नोटिस कल लगे मंडे में। अच्छा, तो नोटिस में आपने पढ़ा पूरा नोटिस उसको? हाँ, 15 दिन का टाइम दिया गया है सभी व्यापारियों को। 748 नोटिस है। 748 नोटिस अभी फिलहाल यहाँ पे आए हैं। ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है कि इनको ध्वस्त कर दिया जाए, लेकिन इतना सालों पुराना ये पूरा व्यापार है, ये पूरा मार्केट है, तो चिंता है व्यापारियों को? माननीय योगी जी से ही गुहार है सभी व्यापारियों की कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। सरकार ही कुछ कर सकती है। कोर्ट तो अब हाथ बंद गए हैं कोर्ट से। कहाँ तक आपने जो है सिफारिशें लगवाई और किस तरीके से ये पूरी लड़ाई लड़ी कि आपका व्यापार बच जाए? आज उम्मीद है आज जो है मंत्री जी हमारे जो योगी जी से मिलेंगे। आज सेशन शुरू हुआ है विधानसभा का, तो आज शाम तक जो है 6 बजे तक 7 बजे तक कुछ उम्मीद है गुड़ नहीं जाने की। अब नोटिस लगा दिए, 15 दिन के बाद ध्वस्तीकरण होगा, 6 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। अभी भी आपको लग रहा है कि कुछ उम्मीद जो है बची हुई है और कहीं ना कहीं आपका व्यापार बच सकता है अभी भी मंत्री जी से बातचीत करने के बाद? हाँ, अभी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। सभी व्यापारियों को उम्मीद आस लगाए बैठे हैं योगी जी से। अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं, एक लाइन है उसमें 10 लाख की, अगर 10 लाख से वो 15 लाख कर दिया जाए आबादी मेरठ शहर की, तो अभी बहुत कुछ हो सकता है। एक 661/6 वहाँ पे ध्वस्त हो गया था, उस बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, उसके बाद से जो है लगातार व्यापारी आंदोलन भी करा और सबने कहा भी, यहीं इसी रोड से ही एक बड़ी रैली निकली थी जिसमें सभी व्यापारी इकट्ठा हुए थे। उन बातों को छोड़ दो, जो अब एट प्रेजेंट है उस पर ध्यान दो। देखिए, और भी जो व्यापारी हैं, मैं आप भी व्यापारी हैं सर? आपकी दुकान है? योगी जी की पढ़ाई करना पड़ेगा। अब उम्मीद उन्हीं की बची हुई है। जी जी जी, मेरी दुकान सेक्टर 2 में है, 156/2। और सभी व्यापारी बहुत परेशान हैं इस आदेश के आने पर कि सुप्रीम कोर्ट ये जितने भी अवैध निर्माण है उनको गिराने के लिए मुहिम तैयार कर दी है। लेकिन सभी व्यापारी अब अपनी कमर कसने के लिए तैयार हैं और हम धरना प्रदर्शन करेंगे और योगी जी से आग्रह करेंगे कि वो आने वाले समय में हम सभी व्यापारियों को बचाएं। सिर्फ एक आखिरी उम्मीद वही है। मान लीजिए कि अब भी जो उम्मीद, हालांकि आप कह रहे हैं कि अभी बची हुई है, योगी जी से आप गुहार लगाएंगे, नहीं कुछ होता है और 15 दिन बाद यहाँ पे ध्वस्तीकरण होना शुरू हो जाता है, तो आगे की रणनीति फिर व्यापारियों की क्या रहने वाली है? क्योंकि व्यापार आपका उजड़ जाएगा फिर क्या? सुप्रीम कोर्ट का आदेश माना जाएगा। कितने साल पुरानी दुकान होगी? 20 से 40 ईयर्स। 28 साल 38 साल हो गए हैं। हाँ, सन 2000 में दुकान खोली थी और इसके अलावा अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है। दुकान ध्वस्तीकरण के बाद हम सारे व्यापारी बिल्कुल बेकार हैं और बर्बाद हैं। बोल देना, हमने आज से सेल लगा दिया 50% ऑफ की मिनरवा शॉपिंग सेंटर।
हम क्लियरेंस कर रहे हैं, स्टॉक कम कर रहे हैं। स्टॉक आप कम करना शुरू कर दिया आपने, ठीक है। देखिए ये जो दुकानें हैं कुछ इस तरीके से आगे जितना ये पूरा मार्केट है सेंट्रल मार्केट का, सभी दुकानों के बाहर यहाँ पे इस तरीके से नोटिस हैं वो लगा दिए। आपके भी यहाँ पे ये शॉप है, नोटिस है आपके पास में? जी सर। कौन आप ही हैं सर यहाँ पे शॉप? दोनों भाई हैं। अच्छा दोनों भाई। आपके कितने पुरानी शॉप होगी लगभग? यहाँ 2010 से बैठे हैं। 2010 से। तो ये रेंटेड है या आप ही के? रेंटेड है। रेंटेड है, ठीक है। 2010 से कर रहे हैं, अब नोटिस मिल चुका है, अब दुकान बंद होने की कगार आ गई है। लगा दी इसलिए अब सेल पे माल क्लियर करके हम भी देख कर रहे हैं। आगे का कैसे करेंगे, क्योंकि 2010 से लेकर अब तक मैं खुद इस चीज़ को मानता हूँ, हमारे तमाम ऐसे दर्शक होंगे वो भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि एक व्यापार जिससे परिवार पल रहा था वो अब उजड़ जाएगा। उसके बाद में फिर व्यापारी फिर कैसे अपना परिवार चलाने की सोचा आपने, क्या करने की? तो यही सोच रहे हैं कि मार्केट बच जाए, कुछ कहीं टूटे वगैरह ना, कोई शॉप ना बिगड़े। जो इससे ही कितने घर वो है, चाहे कार्य वो होते हैं, हमारे पे लेबर होती है, उनके घर चलता है। तो हम तो सोच रहे हैं ना कोई दिक्कत परेशानी ना टूटे, अपना उनका भी हमारे थ्रू घर चलता है। ये सोच रहे जी बच जाए, मार्केट ना टूटे। ये एक उम्मीद है। लेकिन फिलहाल जो है वो नोटिस अभी चस्पा कर दिए गए हैं। उम्मीद पे कहते हैं, कहावत है उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था सख्त 6 हफ्तों के अंदर ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो करनी है, और आवास विकास परिषद को उस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद में वो जो पूरा एक परफॉर्मा तैयार होगा ध्वस्तीकरण के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में पेश करना है। 27 जनवरी को वो आदेश आया था, 2 हफ्ते इसमें बीत चुके हैं, 4 हफ्ते फिलहाल अभी बाकी हैं। कल नोटिस लगा दिए गए हैं, 15 दिन का समय व्यापारियों को दिया गया है, और व्यापारियों के आगे इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही खड़ी हुई है कि जब पूरा मार्केट उजड़ जाएगा, उनकी दुकानें खत्म हो जाएंगी, तो परिवार को वो कैसे पालेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसका भी पालन करना बेहद जरूरी है। अपने सहयोगी कादिर खान के साथ प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ। ये देखते रहें अमर उजाला, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।